पे छोड़ दिया था। नमस्कार दोस्तों, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो हमने कल किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, कल हमने इसकी इंट्रोडक्शन की थी कि इसमें क्या क्या चीज आएगी और हम कैसे कैसे करेंगे। अब हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.1 आती है। इसके अंदर जो हमारे सम आएंगे वो सम हमें कैसे करने हैं। उन सम में सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा कि एक स्टेटमेंट मिलेगी हमें 3 से 4 लाइन की। हमें उसको अच्छे तरीके से रीड करना है और उसको अलजेब्राइक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है, हमें उस स्टेटमेंट को रीड करके अलजेब्राइक फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अभी हम करते हैं। जैसे हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब अपनी डॉटर को बोलता है 7 years ago I was 7 times as old as you were then। कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था। तो हमारे पास ये एज प्रॉब्लम का सम आ गया। अब इसको हमें करना है, इसको हमें अलजेब्राइक फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो ये 7 years ago की बात करता है कि भाई 7 साल पहले। हमारे पास तो कोई किसी की भी एज नहीं है। इसके अंदर ये बोलता है भाई आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज के बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसको बोल रहे हैं हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, इसमें इनकी प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब क्या लेट कर लेते हैं, x years, और साथ साथ उसकी डॉटर की एज को भी लेट कर लेते हैं। एंड प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर, इसको हम y years लेट कर लेते हैं। लेकिन ये इनकी प्रेजेंट एज के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं दिया इसने। ये क्या बात कर रहा है, 7 years ago। अगर हमारे पास प्रेजेंट एज है तो हम 7 साल पहले की एज भी फाइंड आउट कर सकते हैं और 7 साल बाद की भी। कैसे, अगर 7 years ago की बात करेगा तो दोनों में से 7 माइनस कर देंगे और बाद की बात करेगा 7 year हैंस या आफ्टर 7 years, तो हम इनमें 7 प्लस कर देंगे। तो हम यहां पर लिखते हैं बिफोर 7 years कि भाई 7 साल पहले आफ्ताब की एज निकाल लेते हैं। आफ्ताब एज अगर एट प्रेजेंट ये x years का है तो 7 साल पहले कितने का होगा, 7 कम होगा, तो हमने x - 7। और इसी तरह से आफ्ताब की जो डॉटर है इसकी एज भी 7 साल कम होगी, तो हमने इसको क्या कर दिया, y - 7 years। अब इसने एक रिलेशनशिप दिया, क्या, 7 years ago I was 7 times। I मीन्स जो बात बोल रहा है, कौन बोल रहा है, आफ्ताब बोल रहा है। आफ्ताब 7 टाइम्स, तो 82 बनाते हैं। 82 मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर रहे हैं, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो I was 7 times, I मीन्स आफ्ताब, ये बोलता है आफ्ताब, क्या बोलता है ये, I was 7 times। I मतलब जो आफ्ताब की एज है ये कितना है, 7 टाइम्स। 7 टाइम्स मतलब 7 into I was 7 times as old as you were then। कि भाई 7 साल पहले तुम्हारी एज जो भी थी मैं उस एज का 7 टाइम्स था। 7 साल पहले इसकी डॉटर की एज कितनी थी, y - 7। अब देखें कि भाई 7 साल पहले आफ्ताब की एज और 7 साल पहले उसकी डॉटर की एज, तो जब इसकी एज का 7 टाइम्स थी तो हमने ये लिख दिया। तो जैसे इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये हम वेरिएबल एक तरफ ले आते हैं। हमारे पास x - 7y इज इक्वल टू -42। हम ऐसे करते हैं, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास। अब इसको आगे रीड करते हैं।
फिर क्या बोल रही है हमारे को, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 years बाद, मतलब आज से 3 साल बाद। तो आफ्टर, दोबारा हमारे पास क्या आता है, आफ्टर 3 years, कि भाई 3 साल बाद आफ्ताब की एज, अगर आफ्ताब की प्रेजेंट एज x इयर्स है तो 3 साल बाद कितनी होगी, इसमें 3 ऐड कर सकते हैं, 3 साल ज्यादा ही होगी। और आफ्ताब की डॉटर की एज, वो भी हमारे पास 3 साल ज्यादा होगी, तो हमने उसमें भी 3 years प्लस कर दिया। फिर क्या बोलते हैं, आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद दोनों की एज हमने कैलकुलेट कर ली कि क्या आ गया, x + 3 और y + 3। फिर क्या बोलता है, आई शैल बी, आई मीन्स आफ्ताब, आफ्ताब होगा, मतलब दोबारा भी हमारे पास 80 क्यों आएगी, आफ्ताब हम कितना होगा, आई शैल बी 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मीन्स 3 मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, कि भाई 3 साल बाद इसकी एज, इसकी डॉटर की एज का 3 टाइम्स होगी, तो 3 टाइम्स होने के लिए आ जाएगा। इसको जरा सोल्व करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 है 9। अब इसको उठा के यहां ले सकते हैं, ये 3 रख लिया, 9 को ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या बन जाता है, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास हमने स्टेटमेंट को रीड कर लिया। फिर क्या बोल रहे हैं, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्राइकली, तो हमने क्या किया, इस पूरी की पूरी सिचुएशन को अलजेब्राइक वे में एक्सप्रेस करना। एक तो हमारे पास ये आ गया और दूसरा हमारे पास ये आ गया, एक्सप्रेस कर दिया। अब इसके बाद क्या बोलते हैं हमारे को, एंड ग्राफिकली, मतलब इन्हीं दोनों के दोनों इक्वेशन का ग्राफ भी प्लॉट करो। एक बार दोबारा देखते हैं क्या था, कि आफ्ताब की जो एज है वो हमने x इयर्स लेट कर ली, एज भी कौन सी, प्रेजेंट एज, और उसकी डॉटर के प्रेजेंट एज लेट करके हमने y इयर्स, तो 7 साल पहले की निकालनी है तो माइनस कर सकते हैं, और अगर आफ्टर की, उसके बाद की निकालेंगे तो प्लस कर देंगे। फिर ये हमारे को बोल रहा है कि भाई 7 साल पहले आफ्ताब की एज, उसकी डॉटर की एज का 7 टाइम्स थी, तो हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया उसकी डॉटर की एज को, तो किसके इक्वल आ गई, वो आफ्ताब की एज के इक्वल आ गई। सोल्व किया, हमारे पास ये आ गया। सिमिलर यहां बोल रहे थे, आफ्ताब की एज आज से 3 साल बाद, उसकी डॉटर की एज जो आज से 3 साल बाद होगी उसका 3 टाइम्स होगी, हमने इसको लिखा, सोल्व कर लिया, आ गया हमारे पास। अब इसको हम ग्राफिकली एक्सप्रेस करते हैं, तो इसको सारे को यहां से इरेज कर देते हैं, सिर्फ जो इक्वेशन है उसी को रख लेते हैं। एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, x - 7y + 42 = 0, और सेकेंड आई थी हमारे पास x - 3y - 6 = 0। अब इस सब को हम इरेज कर देते हैं यहां से। अब इन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट कर देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेते हैं। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, हमने 9th क्लास में 3rd चैप्टर में इसको XY प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट किया था। सेम टू सेम काम हम वही करेंगे। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो इसको XY प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट मतलब x की और y की 2 वैल्यू चाहिए, और वो कैसे, एक वैल्यू हमारे पास x के कोरस्पोंडिंग आएगी y की, और दूसरी भी ऐसे ही आएगी। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 कैन बी री रिटन एज, इसको दोबारा से कैसे लिख लेते हैं हम, x - 7y = -42। तो हम यहां पे क्या करते हैं, इसकी सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन टेबल। सॉल्यूशन टेबल कैसे बनाएंगे, x की वैल्यू के कोरस्पोंडिंग y की वैल्यू निकालेंगे। हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू 0 पुट की, जैसे ही हमने x की वैल्यू 0 पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो हमारे पास -7y = -42 रहेगा।
तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होएगा, तो क्या बचेगा 7y इज इक्वल टू 42 और 7 इसके डिवाइड में चल जाएगा, तो क्या बचेगा 42/7। इट मींस कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा 6। फिर हमने क्या किया, x की वैल्यू को हम क्या पुट कर देते हैं, x की वैल्यू को हमने 0 पुट कर दिया, तो y की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। दोबारा x की वैल्यू को पुट करते हैं हम 7 पुट कर देते हैं, x की वैल्यू को 7 पुट किया हमने, तो इसको हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। चलो यहां लिख के देखते हैं, 7 वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो दिस इज माइनस, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 हो जाएगी। तो हमारे पास ये एक सॉल्यूशन टेबल आ गई, एक सॉल्यूशन टेबल आ गई हमारे पास किसकी, इक्वेशन नंबर 1 की। इसी तरह से हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 की भी सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को लिखते हैं एक बार, क्या है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। यहां दोबारा हमारे पास क्या आएगा, x और y, x की वैल्यू एक बार हमने 0 रखी, तो हमारे पास क्या बच के आएगा, जैसे ही x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे पास ये आएगा, तो ये कैंसिल खत्म हो जाएगा, तो y की क्या वैल्यू आई हमारे पास y की वैल्यू आ गई -2। दोबारा हम क्या करते हैं, y की वैल्यू 0 रखते हैं, जैसे ही y की वैल्यू को 0 रखेंगे तो ये हमारे पास कैंसिल आउट मींस 0 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी बन के आ गई 6। तो ये दो हमारे पास क्या आ चुकी है, सॉल्यूशन टेबल आ चुकी है। अब इन दोनों की हेल्प से हम इन दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक्स वाई प्लेन बनाते हैं। x ये x डैश, ये y x, और यहाँ पे 0। फिर हम इक्वल इक्वल x की हाईएस्ट वैल्यू देख लेते हैं, कितनी आई 7 आई हमारे पास, तो हम x पे और y की हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 7, तो y की भी 7 आई है। हम तो ये बोर्ड पे ऐसे ही लगा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को स्केल के साथ इक्वल इक्वल मेजरमेंट करके लगानी है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारे पास 0,6, ये x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, तो अगर y की वैल्यू x की वैल्यू 0 तो यहाँ, और y की वैल्यू 6 आएगी तो यहाँ। इस पॉइंट को नाम देते हैं a, और ये क्या बन जाता है 0,6, और सेकंड है x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 7, तो दोनों 7 7 आ गए हमारे पास, तो x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 7, तो हमारे पास ये क्या आ गया, ये पॉइंट आगे इसको नाम रख देते हैं b, तो x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 7। फिर इन दोनों पॉइंट के हेल्प से इक्वेशन नंबर 1 की लाइन आएगी, इनको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। फिर इसके ऊपर हम इस लाइन को लिख देते हैं, हमारे पास क्या है x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन नंबर 2 की जो हमने सॉल्यूशन टेबल बनाई थी उसकी बात करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है 0,-2, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है हमारे पास -2, इसको नाम रख देते हैं c, तो क्या आ गया 0,-2। फिर आता है हमारे पास 0,6, तो x इज इक्वल टू 6, इसको नाम रख देते हैं d पॉइंट d 6,0, फिर इसको मिला देते हैं, तो ये ऐसे करके हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 की लाइन आ जाती है। इसको हम इसके नीचे इसकी इक्वेशन को लिख देते हैं, तो ये हमने इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया। क्या बोल रहा था वो, पूरी स्टेटमेंट को रीड करके हमने इन दो लाइंस की इक्वेशन को बना लिया। फिर इसको हमें एक्सप्रेस करना है, हमें इसको एक्स वाई प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए हमें एक्स की और वाई की वैल्यू चाहिए। तो हमने
इक्वेशन नंबर 1 के लिए सॉल्यूशन टेबल बनाई, फिर इक्वेशन नंबर 2 के लिए बनाई। फिर जैसे ही हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 की सॉल्यूशन टेबल आई तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, 0,6 और 7,7। सिमिलरली हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 से 2 पॉइंट आ गए, इनको हमने एक्स वाई प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट किया। तो ये हमारे को इस पूरी की पूरी सिचुएशन को जो इसने क्वेश्चन नंबर 1 में दी थी उसको अलजेब्राइक और ग्राफिकली वे में रिप्रेजेंट करने की बात कर रहा था। ये हमारे पास आ चुका है उसका अलजेब्राइक में, और ये जो हमने एक्स वाई प्लेन के अंदर इसको रिप्रेजेंट कर दिया ये आ गया हमारे पास ग्राफिकल। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे को ये ऐसी ही बात करते हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900। इट मीन क्या बोलता है कि भाई क्रिकेट टीम का कोई एक कोच है, वो 3 तो बैट खरीदता है और 6 बॉल्स खरीदता है, और टोटल प्राइस क्या है उनका ₹3900। तो हम क्या करते हैं, ना तो हमें बैट की कीमत का पता और ना ही बॉल की कीमत, हम लेट कर लेते हैं। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बैट, कितने रुपए लेट कर लेते हैं, X रुपीज, एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉल, तो ये कितना लेट कर लेते हैं हम, Y रुपीज। अब क्या बोलता है ये 3 बैट और 6 बॉल मिलके कितने रुपए क्या है, ₹3900। तो अगर एक बैट की कीमत X रुपीज है तो 3 बैट की कितनी होगी, 3X होगी, और एक बॉल की कीमत Y रुपीज है तो 6 बॉल की कितनी होगी, 6Y। तो हमारे पास क्या बन जाता है 3 × X + 6 × 1। तो टोटल के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं, कितने रुपए दे के आया उनको, ₹3900 दे के आया। तो हमारे पास ये क्या बन गया, 3X + 6Y = 3,900। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आगे बोलता है लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls फॉर द सेम किड फॉर ₹1300। उसके बाद दोबारा फिर क्या किया उसने, सी बाइज अनदर बैट, एक बैट, लेकिन एक बैट, तो एक बैट की कीमत हमने कितनी लेट कर रखी है, X रुपीज लेट कर रखी है। तो 1 × X + 3 more balls, 3 बॉल लेके आई, एक बॉल की कीमत Y रुपीज है, तो 3 बॉल की कीमत कितनी हो जाएगी, 3Y। तो कितने रुपए दे के आएगा उसको, ₹1300। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 3 = ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। फिर बोलता है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्राइकली एंड ग्राफिकली। तो अलजेब्राइकली तो हमने एक्सप्रेस कर दी, ये तो हमारा काफी आसान था। एक बैट की कीमत हमने लेट कर ली X रुपीज, और एक बॉल की कीमत लेट कर ली Y रुपीज। तो कितने बैट लेके आई, 3, तो 3 की कीमत क्या देगी, 3x हो जाएगा। और एक बॉल अगर Y रुपीज की है तो 6 बॉल कितने की होगी, 6Y। कितना आ गया हमारे पास, सिमिलरली दोबारा बोलते हैं, उसने क्या किया, एक बैट लेके आई और 3 बॉल लेके आई, क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया अलजेब्रा के वे तो हो गया इसका। फिर क्या बोलता है कि इसको ग्राफिकली या इसको ज्योमेट्रिकली एक्सप्रेस करो। ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली मतलब जो हमने पहले काम किया था दोबारा काम किया। क्या करना पड़ेगा हमें इसके लिए, इन दोनों के लिए सॉल्यूशन टेबल बनानी पड़ेगी। तो बनाते हैं हम। सॉल्यूशन टेबल ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास क्या बन के आएगा, ये आया हमारे पास 3x + 6y = 3900। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू को 0 पुट कर दिया। अगर x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो ये पूरा हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या बच गया, 6y = 3900। तो यहां से क्या आ गया, 6y = 3900, और y की वैल्यू क्या आएगी, इसके फॉर्मेट जा रहा है। तो 6 बन गया और 6 36। तो 39/36, 3 बच गया, 3 और 0 30, तो 6 5 जा। तो हमारे पास कितना हो गया, 650।
क्या आ गया 650। अब दोबारा हम क्या काम करेंगे, y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। तो जैसे ही हमने इसके अंदर y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पे y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3x रखा रहेगा। y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो ये कंप्लीट हमारा 3x, तो ये पूरा क्या जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहां से क्या वर्ड क्या है 3x इज इक्वल टू 3900। तो फिर x की वैल्यू निकाल देंगे, यहां से क्या आएगा अपॉन 3, इससे कैंसिल हो जाएगा। इट मींस क्या आ गया हमारे पास x की वैल्यू 1300। तो हमारे पास ये आ गया। तो मतलब इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ हमारे पास आ चुका है। इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ क्या आ गया हमारे पास, सॉरी ग्राफ नहीं, तो हमारे पास क्या है उसका सॉल्यूशन टेबल आ चुकी है। सिमिलरली हम क्या काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 इसका बनाते हैं, हम सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे हम इसकी। इसमें भी हमने क्या काम किया पहले इक्वेशन नंबर 2 के लिए। अब हम इसकी बात करेंगे, x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। x की वैल्यू को जैसे ही 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 3y इज इक्वल टू 1300। अब यहाँ पे देखो, अगर हम x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो क्या इससे ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है, 3 इसके बाद में आएगा जो कि पूरा पूरा कैंसिल आउट नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी 0 के प्लेस पे x की वैल्यू को 100 पुट कर देंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई हमने x की वैल्यू को 0 ही पुट करना है और y को 0 ही पुट करना है। तो हमें ऐसी x और y की वैल्यू पुट करनी है कि हमारे पास x की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि y की वैल्यू हमारे पास पूरी पूरी इंटीग्रल वैल्यू आई, उसको हमें xy प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करना काफी आसान होता है। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू को 0 पुट किया, तो जैसे ही हमने x की वैल्यू को 100 पुट किया, जैसे ही x की वैल्यू को 100 पुट किया तो इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। तो 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस 100 1200 और y की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास 400। देखो हमारे पास क्या आ गई, y की वैल्यू 400 आ गई, इसलिए हमने x की वैल्यू को 100 पुट किया। फिर दोबारा हम क्या काम करते हैं, y की वैल्यू को पुट करते हैं। दोबारा हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, दोबारा y की वैल्यू को 0 पुट कर दिया हमने इसके अंदर। जैसे ही हम y की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये बन जाता है 3 into 0 0। तो हमारे पास क्या आ रहा है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 1300। अब देखें ये आ चुका है हमारे पास पूरा। तो ये सॉल्यूशन टेबल है इक्वेशन 1 की। तो यहां से हमारे पास 2 पॉइंट आए, क्या पॉइंट आए 0,650 और 1300,0। इसको A नाम दे देते हैं, इसको B नाम दे देते हैं। और सॉल्यूशन टेबल 2 से हमारे पास कितने पॉइंट आए, यहां से 2 पॉइंट है। एक को हम पॉइंट C नाम दे देते हैं और दूसरे को पॉइंट D नाम दे देते हैं। तो ये अब इनका हम क्या करेंगे, XY प्लेन रिप्रेजेंट करेंगे। तो बनाते हैं हम XY प्लेन। देखिए यहां पे x की हाईएस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास 1300। तो x की अगर 1300 है तो हम क्या काम करते हैं, और नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं है तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा इस तरफ जाना पड़ेगा लेके इसको। तो ये हमारे पास x डैश y डैश, सॉरी y और y डैश और ये x। हम 100 पे ले लेते हैं इनको, 300 400 500 600 700 800 900 ये 1000 1100 1200 और ये आ गया हमारे पास 1300। और x में तो हमारे पास कोई भी माइनस में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो फिर भी हम एटलीस्ट एक तो लिख देते हैं। y की सिंगल हमारे पास कहां तक आई वैल्यू 650 तक आई मैक्सिमम। तो यहां भी ऐसे ही करते हैं, 100 स्केल हमने क्या ले लिया 100 100 200 300 400 500
600, 700 और ये 800। और यहाँ पे भी हम एटलीस्ट एक तो लिख देते हैं -100। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास 0,650। 0 मीन्स यहाँ पे आएगा 0 और y की वैल्यू 650, तो 600 और 700 के बीच में रहेगी। इसको हम यहाँ में लिखते हैं ए पॉइंट क्या आ गया 0,650 और बी पॉइंट क्या है हमारे पास 1300,0। x की वैल्यू 1300 है, तो ये आ गया हमारे पास। इसको b ले लेते हैं। b कितना आ गया 1300 माइनस 0। फिर इनको मिलाना पड़ेगा हमें। इसको हम ऐसे ही पास करा देते हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। फिर इस लाइन के ऊपर इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। क्या इक्वेशन आई हमारे पास 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। इक्वेशन नंबर 2 की सॉल्यूशन टेबल से भी हमारे पास 2 पॉइंट आए थे। पहला क्या था 100, 400। 100 हमारे पास ये रहा और 400 हमारे पास ये आ गया। इसको नाम दे देते हैं पॉइंट सी 100, 400। और सेकंड आया था हमारे पास 1300, 0। तो 1300, 0 तो हमारे पास इसी पॉइंट पे क्लास करेंगे। तो यही हमारे पास क्या बन जाता है 1300, 0। फिर इसको हम ऐसे ही मिला देते हैं। ये आ गया हमारे पास। इस जो ये सेकंड लाइन आई इसके ऊपर भी हम लिख देते हैं कि भाई हमारे पास क्या था ये x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। तो ये हमने इस पूरी सिचुएशन को ग्राफिकल वे में एक्सप्रेस कर दिया। इसको ग्राफिकल वे बोल दो या इसी को ज्योमेट्रिकल वे बोल दो। क्या क्वेश्चन था हमारे पास, कोई भी क्रिकेट टीम का कोच था या थी, उसने क्या किया बैट और बॉल खरीद के लाया। तो हमें तो किसी ना तो बैट की कीमत का पता, मीन्स हमें ना तो कॉस्ट प्राइस बैट का पता और ना ही बॉल का पता। हमने क्या किया बैट कर लिया। बैट का हमने x रुपीज और बॉल का y रुपीज बैट कर दिया। तो फर्स्ट केस में वो क्या बोलता है 3 तो बैट खरीद के लाया और 6 बॉल खरीद के लाया। टोटल कितने की इतने रुपीज की। एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। फिर सेकंड में हमारे पास वो उसने क्या किया एक बैट खरीद के लेके आया और 3 बॉल लेके आया। तो हमारे पास कितने रुपए की लेके आया 1300 की। तो हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन आ गई। तो ये दोनों हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 किस तरह की फॉर्म में आ गई, ये हमारे पास अलजेब्राइक फॉर्म में आ गई। अलजेब्राइक फॉर्म में आ गई। तो अब उसके बाद वो क्या बोलता है कि उसको हम ज्योमेट्रिकल वे में एक्सप्रेस करें। तो ज्योमेट्रिकल वे में लेके आने के लिए सॉल्यूशन टेबल चाहिए। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 की बना ली। एक बार x को 0 पुट करके एक बार y को 0 पुट करते हैं। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। फिर हमने इक्वेशन नंबर 2 को हमने क्या किया x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 400 आ गई। फिर हमने y की वैल्यू 0 पुट की और y की क्या आ गई 1300। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट आ गए 100, 400 और 1300, 0। इनको हमने xy प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हमारे पास किस तरह की सिचुएशन आ गई, इसका ग्राफिकल वे आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है। देखते हैं वो क्या बोलता है हमारे को। The cost of 2 kg apples and 1 kg grapes on a day was found to be rupees 160। मतलब कि 2 किलो उसने एप्पल्स और 1 किलो ग्रेप्स, मतलब 2 किलो सेब खरीद के ले गया और 1 किलो अंगूर ले गया। तो कितने रुपए के आए वो 160 रुपीज के। ना तो हमें एप्पल की कॉस्ट पता और ना ही ग्रेप्स की पता। क्या करेंगे हम लेट करेंगे। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल्स, 1 kg एप्पल्स कितना आ गया हमारे पास x रुपीज लेट करेंगे। और इसी तरह से क्या करेंगे हम कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स तब सीपी क्या लेट कर लिया हमने y रुपीज। अब देखो क्या बोलता है वो कितने केजी एप्पल्स 2 kg। तो अगर 1 किलो सेब x रुपीज के हैं तो 2 kg कितने के आएंगे 2x हो जाए। और 1 kg एप्पल्स को 1 kg कितने रुपए में मिले उसको 260। तो इसको सोल्व करके हमारे पास क्या आ गया 2x प्लस y इज इक्वल टू 160। तो ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। और आगे क्या बोलता है आफ्टर ए मंथ, 1 महीने के बाद द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स, 1 kg अगर x रुपीज के हैं तो 4 kg कितने के आएंगे
4 इंटू एक्स हो जाएंगे। एंड 2 kg एप्पल्स 1 kg y रुपीज, तो 2 kg y हो जाएगा। ऑफ ग्रेप्स इज रुपीज 300, कितने रुपए के वो 300 रुपए के। यहां से क्या आ गया 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। फिर क्या बोलते हैं हमारे को, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्राइकली एंड ग्राफिकली। तो ये हमारे पास देखो अलजेब्राइक वे में तो ये आ ही नहीं हमारे पास, ये भी काफी आसान था। क्या किया 1 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट लेट कर लिया। 2 kg एप्पल्स है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 kg ग्रेप्स है तो एज इट इज आएगा कितने रुपए के 160। सेकंड केस में अगर 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स कितने रुपए के 300 रुपीज के। तो ये आ गया हमारे पास अलजेब्राइक वे आ गया। फिर क्या बोलता है इन दोनों को ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकल वे में एक्सप्रेस करो। तो ज्योमेट्रिकल वे में एक्सप्रेस करने के लिए एक्स और वाई की हमें वैल्यूज चाहिए। इट मींस सॉल्यूशन टेबल बनानी पड़ेगी। तो बनाते हैं, क्या करते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 को लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज, क्या आ गया हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। तो यहां से सॉल्यूशन टेबल 1 क्या है हमारे पास। सॉल्यूशन टेबल कैसे देखें, x की वैल्यू को 0 पुट कर दिया हमने। तो जैसे ही x की वैल्यू को यहां पे 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 160। 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 160। तो y की वैल्यू आ गई 160। अगेन हमने क्या किया y की वैल्यू को 0 पुट कर दिया। जैसे ही y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी तो 0 तो खत्म हो जाएगा। तो x कितना आ जाएगा हमारे पास 260 अपॉन 2। इट मींस ये कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा 80। तो ये आ गया हमारे पास 80। अब देखें यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 की सॉल्यूशन टेबल आ चुकी है। अगर सॉल्यूशन टेबल आई है तो यहां से 2 पॉइंट आएंगे। एक को हम a ऐड कर लेते हैं 0, 160 और सेकंड को b ऐड कर लेते हैं 80, 0। फिर क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को लिखते हैं हम। यहाँ पे क्या आया हमारे पास 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। यहां से फिर हम x की और y की वैल्यू निकाल देंगे। x को मैंने एक बार 0 पुट किया तो जैसे ही 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 4 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 300। 4 इंटू 0 है तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया 2y इज इक्वल टू 300। तो y की वैल्यू क्या बन के आएगी, इसके अपॉन में 2 ले आएंगे हम। 2 लेके आएंगे तो क्या देगा 150 आ जाएगा हमारे पास। फिर हम दोबारा क्या करते हैं y की वैल्यू को क्या पुट करें हम यहाँ पे y की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं। तो जैसे ही y की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 4x प्लस 0 इज इक्वल टू 300। तो यहां से 0 खत्म हो जाएगा तो इसके बारे में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 के लिए कैंसिल हो जाएगा। 4 7 जा 28, 30 माइनस 28 2 ऊपर 0 आएगा तो क्या बचेगा 75। तो ये आ गया हमारे पास। तो अगर इससे भी हमको 2 पॉइंट मिलेंगे। एक पॉइंट क्या आएगा 0,150 और सेकंड पॉइंट आएगा 75,0। अब इन 4 पॉइंट्स को एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स की देख लो कोई भी वैल्यू हमारी माइनस की नहीं है, वाई की कोई भी हमारी माइनस की नहीं है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं थोड़ा इस तरह से बना लेते हैं कि हमें एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक आई 80 तक। तो हम 10 को लेके चलते हैं। एक्स एक्सिस पे हम 10 का स्केल ले लेते हैं 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तो ये 90। और वाई एक्सिस पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कहां तक आई 160 तक। तो हम यहां क्या करते हैं 20 का स्केल ले लेते हैं 20, 40, 60, 80, 100, 120,
140, 160 और ये 180। जो हम स्केल लेंगे यहां पे लिख देंगे हम। ऑन एक्स एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल टू, या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, हमने कितने का दिया एक्स एक्सिस पे 10 मीटर। और ऑन वाई एक्सिस तो हमारे पास क्या आ गया, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 20। तो एक्स वाई को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या आया, 0,160। तो एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 160 है, तो यही पे आएगा। इसको ले लेते हैं ए 0,160। और सेकंड पॉइंट क्या आया था, 80,0। इट मींस एक्स पे कहां आएगा, 80 पे आएगा। इसको नाम रख दिया हमने पॉइंट बी। फिर क्या है मिला दो, तो ये आगे इस लाइन को थोड़ा सा आगे तक प्रोड्यूस कर दो। फिर इसके ऊपर कहीं पे भी इसकी इक्वेशन लिख दो। क्या है हमारे पास ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। फिर सेकंड इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट आए। फर्स्ट पॉइंट क्या था, 0,150। तो 150 कहां आएगा, 140 और 160 के बीच में आएगा। इसको ले लेते हैं सी 0,150। और सेकंड पॉइंट क्या आएगा, 75,0। 70 और 80 के बीच में 75 आएगा। इसको डी पॉइंट ले लेते हैं। इनको क्या करो, इनको मिला दो। इनको भी थोड़ा सा आगे तक प्रोड्यूस कर दो। इस पे भी, इसके ऊपर या नीचे कहीं भी इस लाइन को लिख दो। हमारे पास ये क्या है, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो ये आ गई हमारे पास 2 लाइन। क्या क्वेश्चन था कि हमने 1 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का सीपी ऐड कर लिया, एक्स और वाई। तो 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स टोटल मिला के 160 रुपीज के, 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स टोटल मिला के 300 रुपीज के। तो हमारे पास अलजेब्राइक भी आ गया, अलजेब्राइक इक्वेशन आ गई। इनको हमें ग्राफिकली या हमें ज्योमेट्रिक वे में एक्सप्रेस करना है। तो ज्योमेट्रिक वे में एक्सप्रेस करने के लिए हमें एक्स वाई प्लेन की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए हमें एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। एक्स वाई की वैल्यू कहां से आएगी, इन्हीं इक्वेशन में से आएगी। किसका यूज करके आएगी, सॉल्यूशन टेबल का यूज करके आएगी। ये कैसे बनेगी, एक्स की वैल्यू कोरस्पोंडिंग वाई की आएगी और वाई की कोरस्पोंडिंग एक्स की आएगी। और हमें एक लाइन को जो 2 वेरिएबल में होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने वो 2 पॉइंट निकाल लिए, इसके अंदर प्लॉट किए, तो हमारे पास ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। आपको जिस भी तरह का डाउट आता है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मेरे को पर्सनली जो आपके डाउट होंगे वो पूछ सकते हैं। ये मेरा पर्सनल नंबर है।